Hi boys. Uh, First of all, you to good morning. And once again, I'm coming in front of you along with a new video. As you know that this time parts of speech is continued, and nowadays we are teaching you pronoun. इस समय हम आपको प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं और प्रोनाउन में आपका जो 7 नंबर का है क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लास्ट वीडियो हमने बनाया हुआ था प्रोनाउंस के ऊपर और टुडे जो है 7 नंबर आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। नंबर 7 आपका आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। इट मीन्स आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले तो आप समझ लीजिएगा, नाम से ही पता निज मीन्स क्या होता है, अपना होता है ना। हिंदी का है चाहे संस्कृत में होता है तो निज मीन्स अपना होता है, आई थिंक यू नो। तो यहाँ पर अपने से बात आती है, बोले तो अपने स्वयं की बात होती है। अब इसका आप यही डिफिनेशन यहीं से आप निकाल सकते हो। किसी भी वाक्य में यह वह प्रोनाउन होता है जब वाक्य में जो काम का प्रभाव होता है, जो वाक्य में काम होता है उसका प्रभाव सीधे किस पर पड़ता है? वो सीधे कर्ता पर पड़ता है। तो जब इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट होता है तो दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या है? क्या है? वह सर्वनाम होता है या वह सर्वनाम होता है जिसमें कार्य का जो प्रभाव होता है, कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। ठीक है बाबू, इसमें जो कार्य का प्रभाव होता है वह है आपके सीधे जो है कर्ता पर पड़ता है। और इसके बाद जो है, इसके बाद आपका जो भी वर्ड आएगा उसमें सेल्फ या सेल्फ्स का यूज होता है। सेल्फ में से क्या होता है? अपना होता है। सेल्फ आपका सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है और जो सेल्फ्स होता है दैट विल यूज फॉर द प्लूरल नंबर। ओके, इसके बाद जो है, इसके बाद सेल्फ तथा सेल्फ्स आता है। ठीक है, इसके बाद सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है या आता है। और इसका यूज या हमेशा जो है लगभग सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, या सकर्मक यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब के अंतर्गत आता है। एक बार अगेन सुनिएगा, रिफ्लेक्टिव या वह सर्वनाम होता है जिसमें कार्य का जो इफेक्ट होता है, कार्य का इंप्रेशन जो है सीधे सब्जेक्ट पर पड़ता है। आफ्टर दैट जो है सेल्फ तथा यानी सिंगुलर नंबर के लिए सेल्फ एंड देन आपका सेल्फ आता है फॉर द प्लूरल नंबर के लिए। ओके, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ यानी कि मैंने अपने आप से क्या किया? अपने आप चोट खाया। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, सेल्फ का मतलब होता है खुद। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद होता है। अब इसमें हो जाए दूसरा एग्जांपल, यू
you worked yourself, you worked yourself हो गया। हाँ, इसमें क्या, तुम अपना काम क्या अपने आप करते हो। तो जब अपने आप वाली बात आती है तो क्या हो जाएगा, जब अपने आप वाली बात आएगी तो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल, किसमें, आपका हो गया ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और इसके बाद बाबू आता है, इसके बाद आता है आपका 8 नंबर पे एम्फैटिक प्रोनाउन आता है, जो कहीं कहीं इसके बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं वो आपको डिक्लेयर कर दूंगा। एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है आपका दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। जो प्रोनाउन कर्ता पर एम्फैसिस डालते हैं, बोले तो जोर डालते हैं, एम्फैसिस डालते हैं। ठीक है, वे एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इट मीन्स जो प्रोनाउन कर्ता पर क्या करता है, एम्फैसिस डालते हैं, अर्थात कर्ता के ऊपर, जैसे इसमें होता है ना, कर्ता के ऊपर प्रभाव डालता है, तो प्रभाव बोले तो क्या आपका एम्फैसिस हो गया, यानी कर्ता के ऊपर प्रेशर, यानी प्लस जो करता है सब्जेक्ट के ऊपर जाता है हम। फोकस इसका क्या होता है, फोकस इसका सब्जेक्ट के ऊपर होता है। ये ओके, तो इस एक जब फोकस के सब्जेक्ट के ऊपर होगा तो वो क्या कहा जाएगा, वो आपका एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि कुछ डिफरेंसेस हैं, मैं आपको क्लियर करूँगा जस्ट। तो इसमें एग्जांपल आपका, जैसे इसमें क्या हो गया, आई माई सेल्फ डिड इट। एग्जाम्पल लीजिए, आई माई सेल्फ डिड इट, यानी मैंने इसे स्वयं किया। इसका क्या हो जाएगा, मैंने इसे स्वयं किया। ठीक है, इसका हिंदी आपका ये हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव में क्या आपको बताया था, आई हर्ट माई सेल्फ, तो इसका अगर हम हिंदी निकालते हैं तो हो जाएगा कि मैं अपने आप यहाँ पे हो गया चोट होगा, हर्ट मीन्स नुकसान होता है, चोट खाना होता है, चोट खाया। ठीक है, मैं अपने आप चोट खाता हूँ, ऐसे करके निकल जाएगा, क्या चोट खा रहा हूँ, चोट खाया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं अपने आप चोट खाता हूँ। अब यहाँ कह रहा है कि आई माई सेल्फ डिड इट, मैं इसे स्वयं किया, मैं इसे स्वयं किया, यानी मैंने इसे स्वयं किया। ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल मैं और आपको दे रहा हूँ, यू योरसेल्फ कैन सी इट, यू योरसेल्फ कैन सी इट। ठीक है, तुम स्वयं इसे देख सकते हो, तुम स्वयं इसे देख सकते हो। ये देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें जो आपका माई सेल्फ है ना, मैंने इसमें क्या लिखा था, जिसमें कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, कर्ता पर पड़ता है, इसके बाद सेल्फ, उसके बाद आपका सेल्फ यूज करना है। यूज सेल्फ साथ एक वचन के लिए सेल्फ आता है,
बहुवचन के लिए आपका सेल्फ आता है। इसमें क्रिया के बाद देखिए क्या आया है, आई हर्ट माई सेल्फ। ये जो आपका सेल्फ वाला जो प्रोग्राम है, सेल्फ वाला जो वर्ड है, ये आपका आफ्टर दैट क्रिया के आया, वर्ब के तुरंत बाद आएगा, यानी क्रिया के पश्चात यूज होगा। हर्ट यानी आपकी क्रिया हो गई तो तुरंत क्रिया के जस्ट आपका माई सेल्फ आ गया, आया कि नहीं आया। और इसमें क्या हो रहा है, आप ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद योर सेल्फ आ रहा है। ये क्रिया के पहले, यानी ये जो सेल्फ लग रहा है ये क्रिया के पहले आ रहा है, और इसमें जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यह क्रिया के बाद आएगा, जिसका मतलब अपने आप होता है। और इसमें जो है एम्फैटिक प्रोनाउन में यह क्रिया से पहले यूज होगा सेल्फ, उसमें क्या हो जाएगा, जिसका मतलब स्वयं होता है। इट मीन्स अकेला, अदर कोई नहीं, बल्कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बातों से या सेंटेंस से या उस सिचुएशन सेंटेंस के हिसाब से आपको रियलाइज होता है, काम तो अपने आप करता है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है किसी का हेल्प भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, दृढ़ता, बोले ना, नो वन कैन चेक हिज वर्क, यानी उसके कार्य में किसी ने दखल अंदाजी नहीं दिया है, अर्थात वो खुद किया है काम को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्वयं के लिए इंडिकेट हो रहा है, यानी खुद। नाम से ही आप यहाँ देख सकते हो दृढ़ता सूचक, दृढ़ता, दृढ़ रहना, एक बात आ रही है आपके सामने निकल करके, तो ऐसे में आपका जो माई सेल्फ यहाँ पे होगा, इट मीन्स आपका स्वयं होगा। और मैंने यहाँ पर क्यों बताया है, यहाँ पर आप काम का माई सेल्फ का मतलब अपने आप, वहाँ पे सेल्फ का मतलब अपने आप आएगा, ठीक है, अपने आप होगा। ये सारा डिफरेंसेस है। तो ये आपका हो गया, मैं जस्ट बताया अभी, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, इसके बाद आपका एम्फैटिक हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम रिवीज करते हैं। और इसके बाद जो है एक प्रोनाउन, जो आपको 9 प्रोनाउन हमने यहाँ पे 9 प्रोनाउन के 9 काइंड्स हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और इसमें एक आपका रिमेनिंग और है, उसका आपका मैं आपको लास्ट बता दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। आपका 9 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट मीन्स आपका होता है परस्पर वाचक, परस्पर वाचक सर्वनाम, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये आपका क्या हो गया बाबू, इट मीन्स आपका होता है परस्पर वाचक सर्वनाम, ठीक है। ये लास्ट आपका होगा। जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दो प्रोनाउन आपस में साथ साथ मिल करके आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे परस्पर वाचक सर्वनाम होता है। बिकॉज ये आपका जो परस्पर वाचक वर्ड है, इस वर्ड से ही आप ये अनुमान गेस लगा सकते हो, परस्पर, यानी कि लगता नहीं है कि यहाँ पे परस्पर जब दो प्रोनाउन साथ में, यानी कि इस प्रकार से एक अपने आप जो है रियलाइजेशन होता है कि हाँ इसमें कुछ जो है दो का कॉम्बिनेशन हो या उससे अधिक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, परस्पर, ठीक है। तो एक से अधिक की बात आती है तो तब वहाँ पे परस्पर जैसे वर्ड का आप यूज करते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, जब दो प्रोनाउंस यानी 2 प्रोनाउंस जब आप साथ में मिल करके आते हैं तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। एक बार देखिएगा, इसको लिख लेते हैं। जब दो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो वो क्या होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका हो गया, प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। क्या रहा कि जब दो प्रोनाउंस साथ साथ मिल करके आते हैं तो वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है, जो हिंदी में आपका
परस्पर वाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, मोहन एंड सोहन, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया मोहन एंड सोहन loved each other। क्या हो गया? मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, ठीक है। यानी कि इसका मीनिंग होगा हिंदी में कि मोहन और सोहन आपस में क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर। तो यहाँ पर परस्पर की बात है कि नहीं है? यहाँ पे परस्पर की बात है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ एक दूसरे से, देखिए ईच हो गया, ईच प्लस अदर, ये दो आपका प्रोनाउन है, ईच भी आपका है, अदर भी आपका है। तो ये दोनों को हमने क्या किया? हमने नहीं किया, ये रूल है। तो दोनों को जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, परस्पर बनाएंगे, तो ये आपका परस्परवाचक हो जाएगा। ये आपका हो गया ईच अदर, बोले तो ये वर्ड आपका, ये आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि ये जो है दो लोगों के परस्परता को दिखाता है, ठीक है। ये आपका हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और जब एक से दो व्यक्तियों या वस्तुओं की हम जब कन्वेंशन करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो वहां पर आपका ईच अदर का यूज होता है। किसका होता है? ईच अदर होता है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल और देते हैं हम आपको। पहला आपका हो गया, सेकेंड आपको एग्जांपल समझाते हैं कि द बॉयज हेल्प वन अनदर, द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर एंड अनदर। लड़के जो हैं एक दूसरे की सहायता किए, जो लड़के हैं वो एक दूसरे की सहायता किए, ठीक है। ये आपका वन अनदर क्या है? ये आपका परस्परवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह क्या कर रहा है? हाँ, एक चीज और बता दे रहे हैं, जब एक से अधिक यानी कि दो वस्तुओं का, दो लोगों के बीच में परस्परता की बात आती है, वहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात आती है, दो लोगों की चर्चा होती है, वहाँ पे बातें होती हैं, डिफरेंस होती हैं, आर्गुमेंट्स होता है, तो दैट टाइम जो है ये आपका हो जाएगा, वहाँ पे ईच अदर का आप यूज करोगे। हाँ, जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की बात आती है, तो वहाँ पे आप क्या कर यूज करोगे बाबू? वहाँ पे आप ईच अदर का यूज करोगे। अब जब दो से अधिक यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं से अधिक की चर्चा करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? वो आप वहाँ पे आप वन अनदर का यूज करोगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हो गया आपका ये ईच अदर आपका हो गया, दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा करोगे तो आपका हो जाएगा वन अनदर। आपका जो होता है ये दो से अधिक लोगों के लिए यूज होता है, द बॉयज हेल्प एंड अनदर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका दोनों पॉइंट रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा इतनी बात कि जब एक से दो व्यक्तियों की चर्चा करते हैं तो आपका वहाँ पर ईच अदर होता है, उससे अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं तो वहाँ पे वन अनदर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है शायद लोग लाइक भी किए होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है आपके क्लास से रिलेटेड है, अदर नहीं है, आपके सिलेबस से है। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट, आपका आज प्रोनाउन एंड होता है क्योंकि 9 कैटेगरीज में होता है, और नेक्स्ट न्यू वीडियो में हम आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, बाय।